हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम कैलेंडर चैप्टर का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे डेज, डेट और मंथ्स का। इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको एक डेट गिवन होगी, उसका डे गिवन होगा, उसके साथ कंपैरिजन करके आपको एक और डेट गिवन होगी, उस डेट का आपको डे फाइंड आउट करना होगा। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दो मेथड होंगे, दोनों मेथड ही यूज़फुल है, ध्यान से समझिएगा। अलग अलग क्वेश्चन में दोनों मेथड ही यूज़ होते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हम लेट कर रहे हैं कि 24 सितंबर 1998 को हमारे पास कौन सा डे था, दैट इज़ संडे। ओके, था या नहीं आई एम नॉट श्योर, बस हमने एक लेट कर लिया एक डेट को कि उस दिन क्या था, संडे था। तो हमें इससे कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है कि 22 नवंबर को 1998 में ही हमारे पास कौन सा डे होगा। हमें कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड्स होते हैं। अब 2 मेथड्स है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एक फर्स्ट मेथड बताऊंगी उससे इजीली आ जाएगा। बट अगर यह 1998 गिवन है और यह 98 गिवन ना होके कोई 2005, 2007, 2-3 ईयर्स का गैप गिवन होता, फिर आप कैसे फाइंड आउट करते? उसके लिए जो फॉर्मूले वाला मेथड है वो यूजफुल होता है। देखते हैं दोनों मेथड क्या चीज़ है। जो हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चीज़ है ये? नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सितंबर की बात कर रहा है, और सितंबर में टोटल कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अगर ये 24 यहाँ से जा चुका है, ये याद रखना, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 24 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, बट ये जो नेक्स्ट डेट का आपका 22 है, वो 22 वाला डे जो है वो इंक्लूड होगा। तो सितंबर में अगर 30 डेज है, ये 24 चला गया तो कितने डेज रह गए, टोटल 6 डेज रह गए, तो आप लिखेंगे 6। ओके, प्लस और नेक्स्ट अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट नवंबर, नवंबर के कितने डेज लेने हैं हमें, 22 डेज लेने हैं। इसको क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करवाइए, ये तो 6 है, ठीक है, मैं इंडिविजुअल डिवाइड करवाती हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। 6 एज इट इज़। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। 7 × 4 28, सॉरी क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, नेक्स्ट 22 जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या बचेगा, 1। अगेन क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 6 + 3 9 + 1 10। 10 को जब आप यहाँ 7 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 3। अब 3 के लिए काउंट करना है, कैसे काउंट करते हैं, 0 1 2 3। 0 को संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे एंड 3 को वेंसडे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 24 सितंबर 1998 को संडे था तो 28 नवंबर 1998 को आपके पास क्या होगा, दैट इज वेंसडे। ये आ गया हमारे पास आंसर, और ये फर्स्ट मेथड से आया जिसमें हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं। बट अगर मुझे सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो कौन सा मेथड होगा, सेकंड मेथड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, मेथड रहेगा। तो देखते हैं उसमें क्या था। पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ थी हमारे पास। फॉर्मूले में हम रिक्वायर्ड डे फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लिखते थे, देन लीप ईयर दैट मीन्स वाई, प्लस डेट, प्लस मंथ कोड, प्लस सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। यही हमारे पास फॉर्मूला रहता था। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, फर्स्ट से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपको फर्स्ट डेट गिवन है। क्या गिवन है, 98, तो ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लिखिए 98, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट होता है, जो आपको ईयर गिवन है उसको आप 4 से डिवाइड करवाइए, और जो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आएगा आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 1998 गिवन है। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 4 से तो आपके पास यहाँ पे जो कंप्लीट क्वेश्चन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, दैट इज 24। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डेट। डेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, 24।
लास्ट 2 डिजिट आपको पता लग गया 98, फिर लीप ईयर कैसे फाइंड आउट होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर को 4 से डिवाइड करवाएंगे, जो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। 24 आ गया, उसके बाद डेट भी क्या है हमारे पास 24। मंथ कोड कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है सितंबर, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मंथ कोड और सेंचुरी कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो सितंबर के लिए हमारे पास मंथ कोड रहता है दैट इज 6 प्लस सेंचुरी कोड 19 दे रखा है, तो यानी 20th सेंचुरी में जाना है, तो वहाँ भी हमारे पास कोड क्या आ जाएगा दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 7। क्या करेंगे डिवाइड 7, यहाँ पे हमारे पास आ गया 98, 24 प्लस 6 एंड 6। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करवाते हैं 7 से, जैसे मैं इंडिविजुअल करवाती हूँ वैसे ही करवाऊंगी। 7 इंटू 1 एंड 2 7 फॉर द 28, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 7 इंटू 3 21, तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा दैट इज 3। अगेन 24 के लिए क्या रह जाएगा 3, फिर ये छोटे नंबर है दोनों 7 से, तो इन्हें ऐड करवा देते हैं, 6 प्लस 6 12 हो गया, तो यहाँ पे दोनों के लिए टोटल कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 335 डिवाइड 7। अब टोटल कितना बनेगा 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11। 11 को जब आप 7 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। और जब रिमाइंडर 4 होता है तो हमारे अकॉर्डिंग जो डे होता है वो कौन सा होता है, थर्सडे होता है। हमारे अकॉर्डिंग जो डे आता है वो क्या आता है थर्सडे। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो डे है वो कौन सा है संडे। दैट मीन्स बीच में वो कितने डेज का यहाँ पे गैप ले रहा है संडे बनने के। थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे 2 डेज का गैप ले रहा है, देन नेक्स्ट डे वो कंसीडर कर रहा है दैट इज संडे। तो आपको यही चीज़ यूज़ करके अब नेक्स्ट डेट के लिए फाइंड आउट करना है। देखो ये मेथड आपको लेंथी ज़रूर लग रहा है बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ, बट जितना ज़्यादा आप इस मेथड को फॉर्मूले को प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही जल्दी आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तब आप ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ लिखेंगे और वहाँ पे आपको ये सब एडिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, यहीं पर सॉल्व करके लिखेंगे, ऐड करवाएंगे, 7 से डिवाइड करवाएंगे और डायरेक्ट रिमाइंडर पे पहुँच जाएंगे। कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया है तो। और ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आपको ये ईयर्स में बहुत ज़्यादा गैप गिवन होगा। तब क्या करेंगे, ये डेज कैसे काउंट करेंगे, 30 प्लस 31 प्लस 31 कितने 30 31 ऐसे लिखते जाएंगे। तो उस टाइम के लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट डेट से हमने फाइंड आउट कर लिया, मैं अभी के लिए इसको इरेज कर रही हूँ कि हमें सेकेंड डेट फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड में हमें क्या गिवन है यहाँ पे 22 नवंबर 1998। तो सेम फॉर्मूले से करते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर दैट इज 98 प्लस 98 को यहाँ भी 98 था तो 98 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा था 24। डेट क्या है 22, नवंबर गिवन है, नवंबर के लिए जो कोड होता है हमारे पास दैट इज़ 4 और 1998 है तो 20th सेंचुरी हो गई, उसका कोड हो गया 6। डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे, कंप्लीट कट हो गया 7 इंटू 3 21, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 6 प्लस 4 10 होता है, यहाँ 3 बच गया, डिवाइड 7, 3 प्लस 3 6 और 1 7। हमारे अकॉर्डिंग आ गया 0। जब 0 आता है तो हम बोलते हैं क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए। बट ये क्या कर रहा था 2 डेज का यहाँ पे गैप ले रहा था संडे के बाद, यानी ये मंडे भी नहीं लेगा, ट्यूसडे भी नहीं लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वेंसडे हो जाएगा। ओके, आंसर क्या आना चाहिए वेंसडे, अगर 24 सितंबर 1998 को संडे है तो। होप आप सबको दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ये मेथड इसी क्वेश्चन में क्यों करवाया गया ताकि कोई और क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा हो जहाँ पे ईयर्स में गैप है तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल है कि हाँ डेज 30 31 31 28 29 ऐसे ऐड ऑन करके अगर आप 7 से डिवाइड करके फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में यही वाला टाइप आपको समझाना था। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, कन्फर्मली आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।